सो उस टाइम पर जो होते थे काफ़ी सारे क्राइसिस होते थे, और जो मिडिल क्लास के लोग बढ़ते जा रहे थे, ग्रो करते जा रहे थे, तो इस टाइम पे वो लोग काफ़ी एजुकेटेड हुआ करते थे, और उनके सोसाइटी के ग्रुप्स भी काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल थे। ठीक है, इनके टाइम पर जो जो जिन लोगों का बर्थ होता था, बर्थ के जो आइडियाज़ होते थे, वो एक फिलोसोफर, लोकी नाम के एक फिलोसोफर ने रूस में लिखा था, फ्रेंच की फिलोसॉफी में। देखिए, इस टाइम पर ये एक फिलोसोफर ने एक पिक्चराइज किया है कि फ्रेंच के फिलोसोफर ने कि उस टाइम के लोग किस टाइप के थे, और क्या बोलते हैं, और किस टाइप से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो सब इसके अंदर है। नाउ नेक्स्ट, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन के ख़त्म हो जाने के बाद क्या हुआ? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर थ्रू वेरियस स्टेजेस। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है, वो बहुत सारी स्टेजेस में चल रहा था। जो लुइस XVI जो थे, वो फ्रांस के किंग थे 1774 तक, और वो उनके पास काफ़ी सारा खजाना था। ठीक है, काफ़ी सारा खजाना था जो कि ख़त्म हो चुका था, और जो सोसाइटी बढ़ती जा रही थी उसको चलाने के लिए उनका खजाना ख़त्म होता जा रहा था, उनकी ट्रेजरी जो है ख़त्म होती जा रही थी। नाउ अब आते हैं टाइमलाइन ऑफ रिवॉल्यूशन। इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय ईयर्स। इसको इन्होंने इस ईयर्स में स्पेसिफाइड किया है। 1770 से लेकर 1780 तक जो कि है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डीप डिपार्टमेंट्स में, जो कि है फ्रेंच गवर्नमेंट के डीप डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन की गई थी। 1788 और 89 में बेड हार्वेस्ट प्राइजेस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हार्वेस्टिंग के कारण प्राइजेस और जो खाना था वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी कंडीशन हो गई थी और नहीं मिल पा रहा था अच्छे से। देन 1789 मई 5 को जो है ये डिमांड के थ्रू इन लोगों को सप्लाई होता था। 1789 में जुलाई 14 को नेशनल असेंबली में एक स्टॉर्म के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इस स्टॉर्म में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसके कारण से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्ट होना कंपल्सरी था। ठीक है, वुमेन रिवॉल्यूशन। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव। शुरू से ही इसमें वुमेन्स हमेशा एक्टिव रहती थी और एक्टिव रह के पार्टिसिपेट करती थी। इसके जितने भी इवेंट्स होते थे वो हर बार चेंज होते रहते थे, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारी वुमेन्स थर्ड स्टेट की थी, और उसमें उनका रहना, उनका खाना, उनकी हर एक चीज़ में जो कि है ये अनाउंस कर दिया गया था उनके लिए कि जैसा आदमियों के लिए होता है उस टाइम पे, जैसा आदमियों के लिए राइट्स हैं, वैसे ही औरतों के लिए भी राइट्स हैं। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन। इसमें काफ़ी सारी वुमेन्स की वॉइस जो कि है, इसमें काफ़ी सारी वुमेन्स की जो वॉइस है वो इंटरेस्ट के साथ उठी थी, और इसमें बहुत सारी लोगों के जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको भी डिमांडिंग में रखा था, और बहुत सारे मेन डिमांड्स थी वुमेन्स की कि इस टाइप के पॉलिटिकल राइट्स हमें भी मिलें जो आदमियों को मिलते हैं। इट वॉज फाइनली इन 1946 द वुमेन्स इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और 1946 में फ्रांस की हर एक औरत को इस वोट में जीत हासिल हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसमें किस टाइप से रिवॉल्यूशन हुआ करता था, वो उसकी एक पिक्चर आपको भेजी है। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। देयर वाज अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। एक ये ऐसा ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था। ठीक है, किसके किसके बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ठीक है,
किस टाइम पे, 18th सेंचुरी में। और बहुत सारे क्रिटिसिज्म इस फ्रांस की स्लेवरी के अंदर जो कि है छोटे छोटे क्रिटिसिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर द इम्पोर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हर किसी को राइट था, डेमोक्रेटिक राइट था कि ये एक इम्पोर्टेंट लीगेसी है जो फ्रांस, पूरे फ्रांस में फैल गई थी। 19th सेंचुरी में इसको आराम दिलवाया था किसने? यूरोप ने। नेपोलियन इन 1804 नेपोलियन crowned himself emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, dynasties and creating kingdoms where he placed member of his family. नेपोलियंस 1804 में जो नेपोलियंस आए थे, बहुत सारी भीड़ के साथ आए थे, तो फ्रांस वालों ने क्या करा, उनको अपना एक पड़ोसी देश बना दिया। उसका नाम दे दिया इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें बहुत सारे डायनेस्टीज बनाई गई और बहुत सारे किंगडम्स को बनाया गया, क्रिएट किया गया। ठीक है, उसमें बहुत सारे अपने अपने मेंबर्स इंक्लूड किए उन्होंने, ठीक है, फैमिली के। तो ये तो था आपको हर चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन नोट मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को डिस्क्रिप्शन में ये चैप्टर पूछना है या कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हिस्ट्री तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है बोरिंग रहती है, फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हो तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड इम्प्रूव योर लर्निंग स्किल्स।